मेरे चीज़ों, आइए हम गलातियों की पत्री में से आज आगे अध्ययन करेंगे। गलातियों 2 अध्याय 11 पद से 21 पद, और ये गलातियों की पत्री का हमारा 7वां भाग है हमारे अध्ययन का। गलातियों 2 अध्याय 11 से 21 पद तक। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा, और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकलें तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझ पर से प्रेम किया और मेरे लिए अपने प्राण दे दिए। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। गलातियों 2 अध्याय 11 से 21 पद में हम कुछ बातें देखेंगे जिन पर हम ध्यान करेंगे, और परमेश्वर हमें इसके द्वारा कुछ सिखाना चाहता है। 11 पद में लिखा है, पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा। पौलुस इस पत्री को लिख रहा है, और पौलुस कैफा के बारे में, कैफा पतरस का दूसरा नाम था। पतरस जो प्रभु का चेला है, उसके बारे में पौलुस कहता है, मैंने उसके इस मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। अन्य जातियों में से मतलब गैर यहूदी, यहूदी जो नहीं थे, उनमें से जिन लोगों ने विश्वास किया उनके साथ पतरस खाना खाता था। ये वचन के अनुसार था। लेकिन परंतु जब वे आए, जब अन्य जातियों में से जो उद्धार पाए थे वो आए, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। दो तीन बातें यहां लिखी हैं। पहली बात, पौलुस ने
पतरस का सामना किया। दूसरी बात, वो दोषी ठहरा था। तीसरी बात, वो डर उसमें समा गया था और डर के कारण पीछे हट गया था। अगली बात, किनारा करने लगा, उनसे अलग होने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया। दूसरे जो यहूदियों में से बचे हुए थे उन्होंने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। तो याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। अन्य जातियों से जो विश्वास में आए थे, गैर यहूदी जो विश्वास में आए थे, पहले पतरस उनके और उसके साथी उनके साथ खाना खाते थे। लेकिन याकूब की तरफ से जब कुछ लोग आए जो खतना किए हुए में से उद्धार जिन्होंने पाया था, और वो बहुत सी बातें थी। एक तो वो खतने पर जोर देते थे कि अगर आपको मसीही बनना है, उद्धार पाना है, तो आपका खतना होना भी जरूरी है। इसके साथ साथ यहूदी आज तक जो कट्टर यहूदी हैं, वो गैर यहूदियों के साथ खाना नहीं खाते। वो उनको नीच तुच्छ समझते हैं। तो याकूब की तरफ से जो सेवक आए, जो उद्धार पाए हुए में से थे, उनको देखकर उनके आने से पहले पतरस खाता था खाना, लेकिन जब वो आए तो पतरस ने अपने आप को अलग कर लिया। उसके मुंह पर उसका सामना किया। पूरे संसार में मसीह का सुसमाचार जाने वाला था, और ये शिक्षा, जो सही शिक्षा उस समय जरूरी थी, जिस शिक्षा की नींव पर कलीसिया बन रही थी, कलीसिया का विकास होना था, दूसरी कलीसियों में दूसरी जगहों पर कलीसिया स्थापित होनी थी, वो शिक्षा जो है आरंभ की कलीसिया में या इस समय की कलीसिया में, वो शिक्षा जो है जरूरी थी कि वो सही शिक्षा कलीसिया में हो। इसलिए पौलुस कहता है उसके मुंह पर उसका सामना किया। पतरस के मुंह पर पतरस का सामना किया। पतरस के मुंह पर पतरस का सामना किया क्योंकि बहुत ही गंभीर बात थी। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। यदि पौलुस भी पतरस के साथ इस बात में रजामंद हो जाता कि चलो ठीक है, इनके साथ खाना नहीं खाना, ये बात जो है पूरी कलीसिया में, संसार की कलीसिया में ये बात घर कर जानी थी, जो कि वचन के अनुसार गलत थी। इसीलिए पौलुस ने पतरस का सामना किया, मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था, क्योंकि इसका बहुत बुरा असर कलीसिया पर पड़ रहा था, पड़ना था, और वचन की सच्चाई से लोग दूर हो सकते थे, हो रहे थे। इसलिए पौलुस ने मुंह पर उसका सामना किया। क्यों? क्योंकि वो दोषी ठहरा। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्यों के जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया।
खतना किए हुए लोगों के डर के मारे पीछे हट गया। मेरे अजीजों, हम भी बहुत बार ऐसी परीक्षा में पढ़ सकते हैं कि दूसरों के डर के मारे, दूसरे क्या समझेंगे, हम भी पीछे अपने विश्वास से, विश्वास के अंगीकार से हम भी पीछे हट सकते हैं यदि डर को अपने जीवन में हम स्थान दें। पीछे हट गया और किनारा करने लगा, उनसे दूर होने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया। बरनबास भी उनके कपट में शामिल हो गया। कपट क्या होता है? वो बताएगा कपट क्या होता है? हैं जी? अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ। तो उन्होंने एक कपट किया। कहते कपट में बरनबास भी शामिल हो गया और दूसरे विश्वासी भी शामिल हो गए। बार बार हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं जहां हम दोषी ठहरते हैं। जब हम वचन से इधर उधर होते हैं, वचन की सच्चाई से इधर उधर होकर होते हैं, तो दोषी ठहरते हैं और डर को अपने अंदर स्थान देते हैं। डर के कारण पीछे हट जाते हैं, किनारा करते हैं, दूर होते हैं और कपटी बन जाते हैं। मेरे अजीजों, चौदह पद, पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चल रहे। प्रभु ने हमें सीधी चाल चलने के लिए बुलाया है। सीधी चाल का उलट क्या होता है? हैं जी, कोई बताएगा? टेढ़ी चाल। टेढ़ी चाल कौन चलता है? कौन चलता है टेढ़ी चाल? कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। अब तो सब पता लग गया होगा सबको, है जी? टेढ़ी चाल सांप चलता है। कई बार बहुत विश्वासी भी विश्वासियों के सामने विश्वासी की तरह हैं, गैर विश्वासियों के सामने गैर मसीहियों की तरह, उनके सामने उनकी तरह। यह है टेढ़ी चाल। जैसी पतरस ने भी यहां चली। पहले खाना खाता था, जब याकूब की ओर से खतना किए हुए विश्वासी आए तो पीछे हट गया। हो सकता है उसने सोचा होगा चलो जब ये चले जाएंगे उसके बाद फिर मैं खाना खाना शुरू कर दूंगा। लेकिन पौलुस उनकी सहायता करता है, उनको बताता कि नहीं, तुमको सच्चाई पर खड़े रहना है। सीधी चाल नहीं चलते। मेरे जीजो, ये बहुत जरूरी है विश्वासियों के लिए। सीधी चाल चलते रहना बहुत जरूरी है। शैतान को पुराना सांप भी वचन में कहा गया है। अदन के बाग में सांप के द्वारा शैतान जो है वो आदम और हवा के पास आया, सांप के द्वारा उसने बात की। उसको पुराना सांप भी कहा गया है। लेकिन आप और मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। हम परमेश्वर के पुत्र हैं। जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। प्रभु ने हमको अपने संतान बनने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर की संतान हैं, सांप की संतान नहीं।
मेरे चीजों, यशाया 57 अध्याय 2 पद, यशाया 57:2 में लिखा है, वह शांति को पहुंचता है जो सीधी चाल चलता है। जो सीधी चाल चलता है वो शांति को पहुंचता है, वो शांति प्राप्त करता है, वह अपनी खाट पर विश्राम पाता है। जो सीधी चाल चलता है वो शांति प्राप्त करता है, शांति में बना रहता है, शांति में चलता है, और लिखा है अपने खाट पर क्या पाएगा? विश्राम पाएगा। जब वो खाट पर बैठता है, जब लेटता है, उस समय उसके अंदर क्या होगा? विश्राम, आराम। किस पर? किस पर जी? जो बोलिए, ऊंचे बोलिए, जल्दी बोला करें। भूल गए सब? हाँ जी, किसके बारे में बोल रहा है? जो सीधी चाल चलता है। जो सीधी चाल चलता है, साधारण शब्दों में कहीं, उसके अंदर शांति रहेगी और आराम रहेगा। हम विश्वासी कई बार शांति को इसलिए खो देते हैं, प्रभु की शांति को इसलिए, उसके आराम को खो देते हैं, क्योंकि हम सीधी चाल चलना बंद कर देते हैं। टेढ़ी चाल वालों के लिए ये वायदा नहीं है प्रभु का, सीधी चाल चलने वालों के लिए है। सीधी चाल चलने वाले शांति में चलेंगे, शांति उनमें बनी रहेगी, शांति से वो भरे रहेंगे, और वो बिस्तर पर भी विश्राम पाएंगे, आराम पाएंगे। आराम उनके अंदर होगा। डर नहीं, बोझ नहीं, चिंता नहीं, संदेह नहीं, उनके अंदर शांति भरी होगी, आनंद भरा होगा। किनके लिए जी? जो सीधी चाल चलते हैं। फिर भजन 84:11, भजन 84:11, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। ध्यान से सुना करें, मैं आपको पूछूंगा कि क्या बोला, क्या पढ़ा है, ठीक है? इसलिए ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु ना रख छोड़ेगा। खरी चाल चलते हैं का मतलब है सीधे चलते हैं। जो टेढ़ी चाल नहीं चलते, जो सीधे चाल चलते हैं, उनके बारे में क्या लिखा है? कोई अच्छी वस्तु उनसे वो दूर नहीं रखेगा, किसी अच्छी वस्तु से उनको महरूम नहीं रखेगा, किसी अच्छी वस्तु से उनको खाली नहीं रखेगा। किनको? जो खरी चाल चलते हैं। बहुत बार हम अपनी टेढ़ी चाल के कारण बहुत सी आशीषों को खो देते हैं। जो प्रभु हमें आशीषें, जो वस्तुएं देना चाहता है, उनमें हम खुद ही रुकावट बन जाते हैं। कैसे? टेढ़ी चाल चलने के द्वारा। फिर आगे अय्यूब 1:1, अय्यूब 1:1, यहां लिखा है, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से
दूर रहता था। यहां खरे के लिए वही शब्द है, सीधा, अपराइट, सीधा चलने वाला। खरा व्यक्ति सीधा चलता है। खरे का उल्ट क्या होता है जी? है जी? खोटा। खोटा। तो जो खरी अय्यूब के बारे में लिखा है, वो खरा पुरुष था, सीधी और सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब के बारे में गवाही यह है कि वो खरा और सीधी चाल चलता था। सीधी चाल चलता था, खरा था, बुराई से दूर रहता था। फिर भी अय्यूब पर बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आईं। कितनों को मालूम है कि अय्यूब पर बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आईं? वो सब कुछ गुम हो गया था, खत्म हो गया था, तबाह हो गया था। सब कुछ गुम होने के बावजूद भी, सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की। परमेश्वर पर उसका विश्वास रहा, उस पर भरोसा रखता रहा। उसके फोड़े भी हो गए थे, ठीकरों से अपने आप को खाज करता था शरीर पे। पत्नी कहती छोड़ो ऐसे परमेश्वर को। एक ही दिन में उसके सारे बच्चे, 7 बेटे 3 बेटियां थी, सारे पशु, सारी जो भी धन दौलत है, एक ही दिन में सब खत्म हो गई थी। लेकिन अय्यूब ने धीरज रखा और परमेश्वर ने उसको कितना वापस दिया जी? कितना वापस दिया? दोगुना वापस दिया। परमेश्वर ने उसको दोगुना वापस दिया। अय्यूब 33:3, अय्यूब 33:3, तेरी बातें मेरी सिधाई प्रकट करेंगी, जो ज्ञान मैं रखता हूं उसे खराई के साथ कहूंगा। पौलुस कहता है तेरी बातें मेरी सिधाई प्रकट करेंगी। हे प्रभु, तेरी बातें, तेरा वचन मेरे अंदर, जब मैं उसको अपने अंदर स्थान देता हूं, जब मैं वचन में बना रहता हूं, जब मैं वचन में चलता हूं, तो वो क्या प्रकट करेगा? सिधाई। उसके द्वारा दूसरों को पता लगेगा, मेरे परिवार के लोगों को, मेरे साथ काम करने वाले लोगों को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे गांव, मेरे शहर के लोगों को पता लगेगा कि मैं खराई से चलने वाला हूं। वो मेरे मुंह से सिर्फ नहीं सुनेंगे, लेकिन मेरे जीवन से भी देखेंगे। सीधा, सिधाई से चलने वाले के लिए ये आशीषें और ये वचन, ये प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की हैं। प्रेरितों का हम 2:40 हम पढ़ेंगे नहीं, बाद में आप पढ़ सकते हैं। वहां लिखा टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाओ। अपने आप को टेढ़ी जाति से क्या करो जी? बचाओ। उनका असर अपने ऊपर ना होने दो। उनके गलत कामों का असर अपने ऊपर ना होने दो। उसके बाद हम देखते हैं, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा,
जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है। पतरस यहूदियों में से था, यहूदियों में से उसने विश्वास किया। कहता तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान, गैर जातियों के समान काम करता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? कहता अन्य जातियों को तू ये कहता कि जैसे यहूदी चल रहे हैं वैसे चलो, लेकिन तू खुद वैसे नहीं चलता। जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है तो यहूदियों के समान, सच्चे यहूदी के समान नहीं चलता। सबके सामने कैफा से कहा। मेरे अजीजों, कब हमको किसी की गलती सबके समान, सबके सामने बोलनी है, कहनी है, और कब अकेले में कहनी है, इसके लिए हमें सीखना जरूरी है। प्रभु से बुद्धि, आत्मा से अगुवाई मांगना जरूरी है। हम बड़ी जल्दी से तैयार हो जाते हैं, सबके सामने मैं बताऊंगा, मैं सच्चाई को प्रकट करूंगा, हर समय तैयार रहते हैं। मन के अंदर और साथ क्या क्या होता है, इसके बारे में, इसकी सच्चाई बताऊंगा कि क्या है ये, इसकी बेइज्जती कराऊंगा, इसको दूसरों की नजरों से ये गिरेगा, मुझे लोग ज्यादा अच्छा समझेंगे, मुझे मेरी ज्यादा इज्जत होगी, मेरा आदर करेंगे, इसका निरादर करेंगे। ऐसी मन में भावना रख के बहुत बार हम सबके सामने दूसरों की बुराई करना चाहते हैं। यहां मेरा विश्वास है कि क्यों सबके सामने बोला, क्योंकि सबको इस ये बात सुनने की, सीखने की जरूरत थी। लेकिन क्या यह जरूरी है कि हम दूसरे की बुराई हर समय सबके सामने करें? नहीं। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने जब यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु को पकड़वाया था, 30 सिक्कों से बेचा था, उसके बारे में लिखा है यूहन्ना 13:27। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। यीशु ने क्या कहा जी? जो तू करता है तुरंत कर। यीशु यहां सबके सामने कह सकता था कि जो तूने मुझको पकड़वाने की प्लानिंग बनाई है, योजना बनाई है, उसके मुताबिक तू जल्दी जा, 30 सिक्के हासिल कर और मुझे पकड़वा दे। नहीं, यीशु ने सबके सामने नहीं, ऐसा नहीं बोला। यीशु ने बात भी बोल दी, लेकिन इस तरह बोली कि खुद यीशु ने दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती नहीं की। जा, जो करता है तुरंत कर। यीशु ने नहीं चाहा कि चाहे ये गलत काम कर रहा है तो भी दूसरों के सामने यीशु उसकी बेइज्जती करे। हम कभी, हमारे दिलों में भरा होता है, मैं आज बता दूंगा, बता दूंगी।
आज सबके सामने इसको मैं नंगा कर दूंगा या कर दूंगी। मत्ती 18 अध्याय 15 से 17 पद। मत्ती 18 15 से 17। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, मेरे चीजों हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है जो ये महसूस करता कि मैं सिद्ध हूं, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं, बदलने की जरूरत नहीं, प्रभु के समान बनने की जरूरत नहीं, प्रभु के डील डॉल में बढ़ने की जरूरत नहीं, वो धोखे में है। जब तक इस पृथ्वी पर हैं, हम सबको प्रतिदिन सिद्धता में, कामलियत में, परफेक्शन में बढ़ने की जरूरत है। तो इसका मतलब है हम सब में कमियां हैं, हमारे भाई बहनों में भी कमियां हैं, उनसे भी अपराध हो सकता है, बहुत बार हमसे भी अपराध हो सकता है। और यहां क्या लिखा है? यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, हो सकता है हमारा कोई भाई या बहन हमारे विरुद्ध कोई अपराध करे, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यीशु क्या कहते हैं? सबसे पहले उसको क्या कर जी? अकेले में जाकर समझा। सबसे पहले क्या कर? अकेले में जाकर समझा। हम गलती क्या करते हैं कि उससे बात करने की बजाय बाकी सबसे बात कर लेते हैं, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, विश्वासियों से, परिवार के लोगों से, जहां हम काम करते हैं, जहां वो काम करते हैं, उन सब से बात करते हैं, लेकिन उससे बात नहीं करते। प्रभु क्या कहता है? पहले उसे अकेले में उससे बात कर, अकेले में उसे समझा। मेरे चीज़ों, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि अगर कोई भाई बहन गलती करता है, हम उसको अकेले में समझाकर जीत लें। अगर वो पश्चाताप करता है तो वो उसको क्या कर लेंगे? हम जीत लेंगे। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया है। यदि वो सुन लेता है अकेले में, तूने उसको जीत लिया, पा लिया है। नहीं तो वो खोया जाएगा, दूर हो जाएगा। 16 पद, मत्ती 18:16। यदि वो ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा। यदि वो अकेले की नहीं सुनता तो उसके बाद 1 या 2 को अपने साथ ले जा। 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा, और हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। 2 या 3 गवाहों के सामने जो है फैसला किया जाए कि सही क्या है, गलत क्या है। कई बार हम दूसरों की सुनने के लिए तैयार नहीं होते ना। मैं जो हूं सही हूं। जिंदगी में बहुत बार जो बातें हम सुनते हैं अपने कानों से, वो भी गलत हो सकती हैं। जो अपने मुंह, अपनी आंखों से देखते हैं, वो भी गलत हो सकती हैं। हम रोज सूरज को कभी ना कभी देखते हैं या नहीं देखते जी? ये भी देखते हैं कि सूर्य कितने बजे निकलता, कितने बजे छिपता है। हैं जी? देखते हैं सब या नहीं? पता है, मालूम है जी? किन किन को मालूम है कि सूर्य निकलता भी है, छिपता भी है? हम देखते हैं कि सूर्य छिपता है, सूर्य निकलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा देखना भी गलत है?
सूर्य न छिपता है ना उठता है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, क्या विश्वास करते हैं कि सूर्य निकलता है, सूर्य छिपता है। इसी प्रकार बहुत सी बातें जो हम सुनते हैं या देखते हैं, जरूरी नहीं कि सभी बातें सही हों। तो पहले अकेले में समझा, फिर एक या दो को साथ लेकर समझा। 17 पद, यदि वे उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे। यदि एक दो की भी नहीं मानता तो हम कलीसिया के सामने, सबके सामने बता सकते हैं कि ये समस्या है इस भाई की, बहन की। लेकिन उद्देश्य उसमें भी क्या होना चाहिए कि ये बच जाए, ये पश्चाताप करे, इस बुराई से मुड़ जाए। गलातियन 2 अध्याय 2 पद हमने पहले भी देखा था कि इसको, वहां कहते हैं पौलुस, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं न जातियों में प्रचार करता हूं उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। यहीं पौलुस जो है सुसमाचार जो प्रचार करता है उसके बारे में कहता है, मैं एकांत में जो बड़े समझे जाते थे उनको बताया है। जो मैच्योर नहीं थे, नए थे, उनको, उनके सामने वे बातें करता है। उन्होंने बात का कुछ और ही बना देना था। बात कुछ थी, समझना कुछ और था, बना कुछ और देना था। इसलिए कहता है जो बड़े समझे जाते थे उनमें मैंने बात की। इफिसियों 4 अध्याय 15 पद, इफिसियों 4:15, यहां लिखा है, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। इंग्लिश में है स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव। सच्चाई बोलो, लेकिन किसमें? प्रेम में। सच्चाई बोलो किसमें? प्रेम में। हम कई बार गुस्से में बोलते हैं, हम कई बार कड़वाहट में बोलते हैं, हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए सच्चाई बोलते हैं, दूसरों की बेइज्जती के लिए, दूसरों के नुकसान के लिए हम सच्चाई बोलते हैं। सच्चाई किस लिए बोलनी है? किसमें बोलनी है? प्रेम में। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, सच्चाई बोलते हुए। सच्ची बात बोलनी है, लेकिन उद्देश्य क्या है? कि मैं उससे प्रेम प्रकट कर रहा हूं, उसकी मदद करूं, वो उस गलती से पश्चाताप करे, उसको बचाना चाहता हूं, उसको जीतना चाहता हूं। सब बातों में उसमें जो सिर है, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। प्रेम में सच्चाई बोलते हुए मसीह में बढ़ते जाएं। किस में बढ़ते जाएं जी? जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, उसके द्वारा हम मसीह जो हमारा सिर है उसमें
बढ़ना है। सिर में बढ़ने का अर्थ क्या है? मसीह के स्वभाव में बढ़ना, मसीह के जीवन में बढ़ना। उसके बाद हम 15 पद को देखेंगे। हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। यहूदी लोग गैर यहूदियों को पापी समझते थे, लेकिन पौलुस 16 पद में क्या बताता है? तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, काम कुछ करने के द्वारा नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। मेरे अजीजों, आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। कुछ अच्छे काम करके धर्मी नहीं ठहरते। धर्मी ठहरने का मतलब है परमेश्वर हमें ऐसे देखता है कि हमने कभी पाप किया ही नहीं। दूसरा धर्मी ठहरने का अर्थ है हम परमेश्वर के सामने आने के अब योग्य हैं। परमेश्वर ने अब हमें योग्यता दे दी है। यीशु के लहू पर विश्वास करके हम उसकी उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में आ सकते हैं। मेरे अजीजों, इफिसियों 2:8 में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार कैसे हुआ है, या दूसरों का उद्धार कैसे होगा जी? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से। हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमारी ओर से नहीं का मतलब क्या है? हमारे अच्छे कामों से नहीं, हमारी मेहनत के कारण उद्धार नहीं मिला, हमारे दान पुण्य अच्छे कामों से उद्धार नहीं मिला। हाँ, उद्धार पाने के बाद हम अच्छे काम करने के लिए बुलाए गए हैं, वो काम जिनके लिए प्रभु ने हमें सिरजा है। तीतुस 3:5 उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। उसने हमारा उद्धार किया। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, यीशु के बलिदान पर जो उसने हमारे पापों के लिए दिया, उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु तू मेरे लिए बलिदान हुआ, तूने मेरे पापों का दंड अपने ऊपर उठा लिया, तू मेरे लिए मरकर जीवित हो गया। इस विश्वास के साथ प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हम उद्धार पा लेते हैं, और फिर उस उद्धार में बने रहना, चलना है। उसने हमारा उद्धार किया, ये धर्म के कामों के कारण नहीं, हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं, हमारी मेहनत के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार। प्रभु ने अपनी दया की है हम पर, वो दयालु है,
कृपालु है, प्रेम से भरा हुआ है, इसलिए अपनी दया के अनुसार उसने हम पर दया की है, हमारा उद्धार किया। दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। नए जन्म का स्नान परमेश्वर के वचन के जल के द्वारा हम शुद्ध होते हैं, और आत्मा के नया हमें नया बनाने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम नया जन्म पाते हैं। इसको यीशु कहते हैं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से पैदा ना हो, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हम आत्मा से पैदा हो जाते हैं, पवित्र आत्मा से पैदा हो जाते हैं जब यीशु को ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। मेरे अजीजों, नया जन्म पाने के द्वारा हम प्रभु में नई सृष्टि बन जाते हैं। हमारी आत्मा नई हो जाती है, लेकिन हमारे मन को, हमारे विचारों को प्रतिदिन नया होने की जरूरत है। अपने शरीरों को प्रतिदिन परमेश्वर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाने की जरूरत है। उसके बाद हम देखते हैं आगे 17 पद, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकलें तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। जो कुछ मैंने गिरा दिया, जो शिक्षा मैंने छोड़ दी है, यदि उसी शिक्षा में दोबारा मैं अपने आप को लगाता हूं, उसे ग्रहण करता हूं, तो मैं अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। जिन कामों को मैंने गिरा दिया अपने जीवन से, यदि वो करता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। 19 पद, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस क्या कहता है जी? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे जीजो, आप और मैं भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है जो परमेश्वर ने अपने वचन में प्रकट की। हम कहेंगे हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा, वो भी पैदा नहीं हुए थे जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो हम कैसे चढ़ाए गए? मेरे जीजो, जैसे हवा आदम के अंदर थी, हवा को जब बनाया गया उससे पहले वो आदम के अंदर थी। आदम के अंदर से परमेश्वर ने पसली निकालकर उसकी पत्नी हवा बनाई। इसी प्रकार मेरे जीजो, आप और मैं जो मसीह की दुल्हन है, हम भी मसीह में क्रूस पर चढ़ाएगी। हम भी मसीह में थे, हम भी मसीह में हैं, और जब मसीह क्रूस पर चढ़ा तो हम भी क्रूस पर चढ़ाए गए। जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है वो उसकी क्या हो जाती है? मौत। आप और मैं क्रूस पर चढ़ाए गए, आप और मेरी पुराने जीवन के लिए क्या हो चुकी है? मौत। पुराने जीवन के लिए, पुराने स्वभाव के लिए
हम मर चुके हैं। पुराने जीवन के लिए, पुराने स्वभाव के लिए, पुराने कामों के लिए हम मर चुके हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा। यदि हम क्रूस पर चढ़ाए गए तो हम जीवित नहीं रहे, मतलब हमारा पुराना जीवन अब जीवित नहीं है। मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। आप और मैं मसीह के साथ क्रूस पर, बोलिए क्या है, क्या लिखा है, चढ़ाए गए। इसका अर्थ क्या हुआ? अब आप और मैं जिंदा नहीं। कौन हमें जिंदा है? मसीह हमें जिंदा है। तो मसीह को जिंदगी गुजारने दें। मसीह जैसा है उसको अपने जीवन में से जीने दें। बहुत बार हम गिर जाते हैं, परमेश्वर अनुग्रह देता है, फिर खड़े होकर आगे बढ़ें। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। आप में और मुझ में अब कौन जीवित है जी? ऊंचे बोल सकते हैं आप और मुझ में कौन जीवित है? मसीह। इसलिए मसीह को अपने जीवन में से जीने देना है, मसीह को दिखने देना है। मसीह अपने आप को हमारे जीवन में, जीवन के द्वारा अपने आप को दूसरों पर प्रकट करना चाहता है। इसलिए उसने हमको जगत की ज्योति बनाया, पृथ्वी के नमक बनाया। और अब मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। अब हम जीवित हैं तो कहते हैं उस विश्वास से जीवित हैं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हम जो देखते हैं, महसूस करते हैं, उसके अनुसार नहीं, लेकिन जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। विश्वास से जीवित हूं तो जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह ने आपको और मुझको क्या किया जी? प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और अब हमें भी अपने आप को मसीह के लिए देना है। मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमसे प्रेम किया, अब हमें भी उसे प्रेम करना है, प्रेम में अपने आप को देना है। इसलिए वचन कहता है तुम अपने नहीं हो, कीमत देकर खरीद लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। हम अपने नहीं हैं, कीमत देकर खरीद लिए गए हैं। आगे कहता है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। परमेश्वर ने जो हम पर अनुग्रह किया है, हमें योग्यता दी है, हमें सामर्थ्य दी है, अनुग्रह किया है, सामर्थ्य दी है, योग्यता दी है कि मैं उसमें उसके वचन में बने रहें, उसके वचन के अनुसार चलें,
हम प्रार्थना का जीवन व्यतीत करें, हम प्रभु पर विश्वास करें, हम प्रेम में चलें, हम पवित्रता में चलें, आत्मा के फल से लदे हुए हों। तो कहते हैं उस अनुग्रह को व्यर्थ न ठहराएं। उसने हम पर जो अनुग्रह किया है, उस अनुग्रह के फल को अपने जीवन में दिखने दें। उस अनुग्रह को अपने जीवन से दिखने दें। हमारे जीवनों के द्वारा लोग दिखने पाएं, मसीह को देखने पाएं, मसीह के स्वभाव को देखने पाएं। मेरे जीजो, आइए हम प्रार्थना करेंगे।